नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, एब्जॉर्प्शन या साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमारी बॉडी में हम जो भी फूड लेते हैं, हमारा जो बॉडी है वो फूड को रीड नहीं करता है। हम चावल खा रहे हैं उसको नहीं पता है, रोटी खा रहे हैं उसको उसको ये नहीं पता है, जो भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं उसको ये नहीं पता, उसको सिर्फ पता है न्यूट्रिएंट के बारे में। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो हैं पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तीन होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और दो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। पहले हम बात करें, न्यूट्रिएंट दो टाइप के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मतलब लार्ज क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होने वाले, माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होने वाले। जिनकी ज़्यादा डिमांड होती है वो मैक्रो में हो गए, जिनकी कम डिमांड होती है वो माइक्रो में हो गए। मैक्रो में आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। और जो माइक्रो में आते हैं उसमें आता है आपके मिनरल्स आते हैं, उसमें आपके क्या आते हैं, विटामिन आते हैं, वाटर कंटेंट आपका आता है। ठीक, ये आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। जो भी आप फूड खा रहे हैं बचपन से लेके अभी तक जो भी खाएं आपने, उसमें आपको यही मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, पूरे विटामिन, मिनरल्स और आपको वाटर। ये 6 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये सब फूड मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फूड्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट की सप्लाई हमारी बॉडी में करते हैं। ठीक है, जब किसी की ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है तो आप क्या करें, उससे संबंधित हमको फूड खाना होता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हम आयरन को बढ़ाने के लिए, आयरन जिसमें ज़्यादा होता है हम वो चीज़ ज़्यादा खाते हैं। तो न्यूट्रिएंट ही हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट को जानती है, कोई भी फूड मटेरियल को नहीं जानती है। लेकिन जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो कहाँ से क्या एब्जॉर्ब होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है। ठीक, और इसके अलावा आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी आपको बहुत सारी डिजीज मालूम चलती है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन साइट्स होती है, पहली होती है स्टमक। स्टमक जो होता है यहाँ से पानी एंड एल्कोहल, वाटर एंड एल्कोहल एब्जॉर्ब होता है। जो स्टमक होता है जो वहाँ से आपका वाटर एंड एल्कोहल क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। नीचे आएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है हम बोलते हैं ड्यूडेनम। पहला पार्ट क्या होता है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से दो चीज एब्जॉर्ब होती है, आयरन, कैल्शियम। कौन होता है, आयरन और कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है ड्यूडेनम से, एंड जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है ड्यूडेनम से। यदि आपने पालक भाजी खाई है, आपने चुकंदर खाया है, आपने गुड़ खाया, उसमें आयरन आ रहा है, तो वो जो आयरन है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, हमारे ड्यूडेनम से। एग खाएं, दूध लिया है, नॉन वेज खाएं, उसमें जो आयरन है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, हमारे ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा हम जो कैल्शियम लेते हैं, जैसे दूध लेते हैं, अंडा खाते हैं या कैल्शियम के सप्लीमेंट खाते हैं, तो वो जो कैल्शियम है वो आगे कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होता है। ठीक, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट जो होती है जेजुनम, सेकेंड पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ से सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। जो ड्यूडेनम का जो जेजुनम पार्ट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीआईडी ट्रैक का, क्योंकि लार्ज नंबर में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा एब्जॉर्ब होता है यहाँ पर क्या, आपका फैट। तीसरा आपका एब्जॉर्ब होता है क्या, आपका यहाँ पर प्रोटीन। ठीक है, और स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं विटामिन। मैंने आपको बताया कि अपनी बॉडी के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। कहाँ से, जेजुनम से एब्जॉर्ब होते हैं। उसमें जो है पहला है डाइसैकेराइड और दूसरा है मोनोसैकेराइड। ठीक है, खासकर हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटता है जिसका नाम होता है मोनोसैकेराइड। तो जो मोनोसैकेराइड है वो बॉडी में हमारा एब्जॉर्ब होता है। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल बता दूं मैं आपको, ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो क्या है, मोनोसैकेराइड है। जैसे हमने चावल खाया, एग्जांपल बात करते हैं, हमने चावल खाया, चावल क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। जब बहुत सारे जुड़े होते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड, मतलब बहुत सारे। और जब वो टूटता है उसको हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं उसे तोड़ते हैं और फाइनली सिंगल ग्लूकोज में तोड़ देते हैं जिसे हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है ना,
सिंगल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा मोनोसेक्राइड, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे तो डाइसेक्राइड। उसमें तोड़ती है एग्जैक्टली जो मोनोसेक्राइड है वो हमारी बॉडी में जेजुनम से एब्जॉर्ब होता है। तो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, जेजुनम से एब्जॉर्ब होता है। किस फॉर्म में होता है, मोनोसेक्राइड फॉर्म में होता है। मैक्सिमम किस फॉर्म में होता है, मोनोसेक्राइड फॉर्म में होता है, और स्मॉल क्वांटिटी में आपके डाइसेक्राइड फॉर्म में होता है। सेकेंड जो है बात करेंगे, हमारी बॉडी में फैट कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, वो होता है हमारा जेजुनम से होता है, स्पेसिफिक ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड एंड जो कोलेस्ट्रॉल्स है, ठीक है ना, एंड जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो फैट होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, हमारे जेजुनम से एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा बात करें जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, जेजुनम से ही होता है। जो एमिनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं वो प्रोटीन ही होता है, क्योंकि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हम खाते हैं वो टूट कर एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो टूट के ग्लूकोज बनाता है, जब हम प्रोटीन खाते हैं वो टूटकर एमिनो एसिड बनाता है, जब हम फैट खाते हैं तो वो टूट के फैटी एसिड बनाता है, ट्राइग्लिसराइड बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, उसको हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ से हो रहा है एब्जॉर्ब, जेजुनम से। प्रोटीन कहाँ से हो रहा है, जेजुनम से। फैट कहाँ से हो रहा है, जेजुनम से हो रहा है। अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट में एग्जैक्टली किस फॉर्म में हो रहा है, मोनोसेकेंड डाइसेकेंड फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग, फैट जो है फैटी एसिड्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गए, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में हो रहा है। या हम बात करेंगे प्रोटीन तो वो एमिनो एसिड्स के फॉर्म में हो रहा है। और कुछ स्मॉल नंबर में जो विटामिन हैं वो भी क्या होता है, जेजुनम से एब्जॉर्ब होते हैं। आगे बात करते हैं, थर्ड पार्ट होता है इसका इलियम। थर्ड पार्ट क्या है, इलियम जो होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो होता है विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट। विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट जो है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है आपके, वो एब्जॉर्ब होता है इलियम से। विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ से, आपके इलियम से होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम जो है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद होती है लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम कोलन भी बोलते हैं, ठीक है। उसका रेक्टम आता है, एनस आता है। तो यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है। क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करवाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपके मिनरल्स, विटामिन एंड जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करवा रही है। लेकिन ड्यूडेनम की बात करें तो आयरन कैल्शियम है, जेजुनम की बात करेंगे तो डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एमिनो एसिड एंड विटामिन कुछ हैं। यदि हम बात करेंगे इलियम की तो उसमें विशेषकर है आपका विटामिन B12 एंड आपका बाइल सॉल्ट है ना। तो इस प्रकार से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट, और बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट को पहुंचाकर टारगेट ऑर्गन, मतलब जहां डिमांड है वहां तक ब्लड के द्वारा ये पहुंचते हैं और बॉडी की सेल के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट कहाँ कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं।